हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 1। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 1 का हल। और डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इस प्रश्न 1 को करने से पहले मैंने इससे पहले एक इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय वाला वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको जरूर आप देखना, क्योंकि उसमें मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक से बेसिक बातों को मैंने उसमें बताया है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं, उनको इस वीडियो में मैंने बताया है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं और उसमें बताई हुई सभी बातों को समझ लेते हैं, तो जब आप प्रश्नों को हल करेंगे इस एक्सरसाइज 7.1 का, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को पहले जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए अब हम ये प्रश्न नंबर 1 का हल करते हैं। तो इसमें हमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्णघन नहीं है। तो यहाँ पर हमें टोटल 5 भाग दिए गए हैं। अब सबसे पहला यहाँ पर देखिए कि हमें ये समझना जरूरी है कि पूर्णघन जो है, यहाँ पर पूर्णघन होता क्या है, जिसको मैंने अपने परिचय वाले वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि पूर्णघन क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 3 का घन बताओ, तो आप क्या करेंगे कि 3 को 3 बार गुणा कर देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का घन पूछा जाता है तो उस संख्या को 3 बार गुणा कर दिया जाता है। तो इस तरह से 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो यहाँ पर आ गया ये हमारा 27। अब ये जो 27 आया है, ये क्या है, हमारा एक पूर्णघन है। किसका है? 3 का। तो इस तरह से ये हमारे होते हैं पूर्णघन। अब पूर्णघन हमें कैसे पता चलता है कि कोई सी भी संख्या पूर्णघन है या नहीं? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जिस संख्या का पूछा जाए पूर्णघन, उसका पहले आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 27 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, तो ये 3 के पहाड़े से 9 बार में, ये 3 के पहाड़े से 3 बार में, और ये 1 बार में। तो यहाँ पर 3 हमारे कितनी बार आए हैं? 3 बार। तो मान लीजिए ये हमने यहाँ पर 3 बार लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि जो ये गुणनखंड आए हैं, ये 3 के समूह बना रहे हैं या नहीं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा 3 का समूह बन रहा है। तो जब भी 3 के समूह बन जाएं, तो मान लीजिए कि वो जो संख्या है हमारा पूर्णघन है, नहीं तो फिर नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और 3 होता तो फिर हमारा ये जो संख्या है पूर्णघन नहीं होती, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 का समूह बनता ही नहीं, एक यहाँ पर हमारा बच जाता। तो इस तरह से ये हमारे पूर्णघन का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए हम यहाँ पर अपना हल करते हैं प्रश्न नंबर 1 का। तो इसमें हमें पहला संख्या क्या दिया गया है? इसमें हमें 216 दिया गया है। अब हमें पहले ये बताना है कि क्या ये पूर्णघन है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम 216 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ये 2 के पहाड़े से जाएगा कितनी बार में? 108 बार में। ये 2 के पहाड़े से जाएगा हमारा ये 54 बार में, और ये 2 के पहाड़े से हमारा जाएगा 27 बार में, और फिर हमारा ये 3 के पहाड़े से 9 बार में, ये 3 के पहाड़े से 3 बार में, और ये 1 बार में। अब इनको जो गुणनखंड है यहाँ हम लिख देंगे। तो देखो कि यहाँ पर 2 हमारे कितनी बार है? 3 बार। तो ये हमने 2 को 3 बार लिख दिया, और 3 हमारे कितनी बार है? ये भी 3 बार है। तो इसको भी हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करते हैं अगला काम कि इसमें देखते हैं कि 3 के समूह बन रहे या नहीं। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 का तो हमारा 3 का समूह बन गया, 1 2 3, और यहाँ पे 3 का भी बन गया। तो इस तरह से जो है हमारा ये 216 संख्या ये पूर्णघन है, क्योंकि यहाँ पर कोई सी संख्या ऐसी नहीं है जिसका 3 का समूह नहीं बन रहा हो। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये पूर्णघन है। यहाँ पर हम लिख देंगे पूर्णघन है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पहला भाग हुआ। अब दूसरा भाग हमें क्या दिया गया है? दूसरे भाग में हमें 128 दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है कि 128 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ से 128 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ये 2 के पहाड़े से जाएगा कितनी बार में? 64 बार में, और ये 2 के पहाड़े से हमारा 32 बार में, ये 2 के पहाड़े से 16 बार में, और ये हमारा 8 बार में, और ये 2 के पहाड़े से 4 बार में, ये हमारा 2 बार में, और ये 1 बार में,
ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हुआ। अब ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। ये हमारा 2 जो है वो कितनी बार है, 7 बार। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समूह बनाते हैं 3 3 के। तो यहाँ पर हमारा 2 जो है, ये 2 का तो एक समूह बन गया 3 3 का, एक और यहाँ पे बन जाएगा, देखिए ये रहा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 जो है ये तो अकेला बच गया, ये तो छूट गया, इसमें 3 3 का समूह कैसे बनेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो 128 है हमारा, ये पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 अकेला बच गया है। ठीक है, यहाँ पर समूह नहीं बन रहा है 3 3 का, तो इसलिए हमारा ये जो है 128 ये पूर्ण घन नहीं है, यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये दूसरा हुआ। अब देखिए तीसरा करते हैं। तो तीसरे में हमसे क्या संख्या दिया गया है, तीसरे में हमें संख्या दिया गया है 1000। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि 1000 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से ये 2 के पाड़े से जाएगा 500 बार में, ये 2 के पाड़े से 250 बार में, ये 2 के पाड़े से हमारा जाएगा कितनी बार में, 125 बार में, और ये जाएगा हमारा 5 के पाड़े से 25 बार में, और ये 5 के पाड़े से 5 बार में, और ये हमारा 1 बार में। तो यहाँ पर अब देखेंगे 2 हमारे कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 को हम लिख लेते हैं 3 बार, और यहाँ से 5 भी हमारे 3 बार है, तो इसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि इसमें 3 3 के समूह देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 3 का समूह जो है वो 2 का बन रहा है, और 3 3 का समूह हमारा 5 का भी बन रहा है। तो इसलिए ये हमारा 1000 क्या है, एक पूर्ण घन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह जो 1000 है ये पूर्ण घन है। तो इस तरह से हमारा तीसरा भाग हल हुआ। अब देखिए करते हैं अपना चौथा भाग। तो चौथे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 100। ठीक है, तो 100 में हमें बताना है कि क्या ये पूर्ण घन है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 2 के पाड़े से जाएगा 50 बार में, ये 2 के पाड़े से 25 बार में, ये हमारा 5 के पाड़े से 5 बार में, और ये 5 के पाड़े से 1 बार में। तो यहाँ पर हमारा 2 भी 2 बार है और 5 भी 2 बार। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 हमारा है 2 बार और 5 भी है 2 बार। तो इस तरह से इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ना ही तो 2 का समूह बन रहा है 3 3 का, ना ही 5 का बन रहा है, क्योंकि इनमें एक एक कम है। तो इसलिए हमारा इसमें समूह तो कोई सा भी नहीं बन रहा है। यहाँ पर दोनों संख्याएं जो है 2 भी और 5 भी, इनमें एक एक कम है। तो इस तरह से हमारा 100 क्या है, एक पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चौथा भाग हुआ। अब करते हैं अपना लास्ट भाग जो कि 5वां है। तो इसमें हमें क्या संख्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 46,656। ठीक है, अब 46,656 का सबसे पहले हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 46,656। तो इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें 2 के पाड़े से हमारा होगा। तो 2 के पाड़े से ये कितनी बार में, 2, ये 3 और यहाँ से ये 2 और ये 8। ठीक है, तो इस तरह से अब ये भी हमारा 2 के पाड़े से होगा कितनी बार में, ये यहाँ से 6, फिर ये भी 6 और यहाँ से ये 4। ठीक है, अब ये भी हमारा 2 के पाड़े से होगा कितनी बार में, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5, फिर ये हमारा 8, फिर ये 3 और ये 2। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। अब देखिए आगे कि ये हमारा होगा, ये भी 2 के पाड़े से हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे कितनी बार में होगा, ये हमारा हो जाएगा 2, ये 9 और ये 1 और यहाँ से 6। अब आगे ये भी हमारा 2 के पाड़े से हो जाएगा। ये कितनी बार में होगा, देखिए ये हमारा 1, फिर यहाँ से ये 4 और ये हमारा 5 और ये 8। ठीक है, तो इस तरह से अब ये भी हमारा 2 के पाड़े से हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं ये 729 बार में, और फिर हमारा ये भी अब ये 3 के पाड़े से होगा 243 बार में, ये भी हमारा 3 के पाड़े से हो जाएगा 81 बार में, ये 3 के पाड़े से 27 बार में, और फिर ये हमारा हो जाएगा 3 के पाड़े से 9 बार में, और ये 3 के पाड़े से 3 बार में, और ये 1 बार में। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब देखें यहाँ पर ये काफ़ी लॉन्ग हो गया। तो इसमें देखेंगे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, और ये 3 भी 1 2 3 4 5 6 बार है। तो यहाँ पर अब हम इसको लिख लेते हैं, 2 हमारे हैं 6 बार। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिए हैं 6 बार 2, 1 2 3 4 5 6, और 3 भी 6 बार है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
तो इस तरह से हमारे ये हो गए। अब यहाँ पर देखिए कि 2 का तो ये समूह बन गया 3 का, ठीक है। यहाँ पे एक और समूह बन जाएगा 3 का। इसी तरह से यहाँ पर 3 का भी हमारा ये समूह बन गया और यहाँ पर एक और बन गया। तो यहाँ पर कोई सी संख्या जो नहीं है जो छूट रही हो। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये 46,656 है ये हमारा क्या है, एक पूर्ण घन है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पांचों भाग हल हुए। अब हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया है कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला भाग हमने हल किया था तो इसमें हमारा पूर्ण घन है, लेकिन दूसरा भाग पूर्ण घन नहीं है और इसी तरह से हमारा चौथा भाग पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कौन कौन से पूर्ण घन नहीं है। तो एक तो हमारा इसमें दूसरा पूर्ण घन नहीं है और इसके अलावा चौथा पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 1 का हल हुआ। आई होप आपको प्रश्न का हल काफी अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं प्रश्न नंबर 2 का उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है इस प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।